नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलात मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराणा भूपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम का किया लोकार्पण। एडीजे कुलदीप शर्मा ने किया रेन बसेरों का निरीक्षण के दौरान मिली कई अनियमितताएं। रोडवेज कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। लेक सिटी को शीतलहर से मिली राहत, दिन का तापमान 2.1 डिग्री और रात का तापमान 1.6 डिग्री बढ़ा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलात मंत्री अनुराग ठाकुर सोमवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा भूपाल नोबल इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। उदयपुर की विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान के इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण समारोह सोमवार को संस्थान परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय खेल एवं युवा मामलात मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। संस्थान में पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार के राज में अपराधी बेखौफ और जनता डर में जी रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां बड़ी संख्या में पर्यटन पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से गरीबों व दलितों पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और चरम पर पहुंची महंगाई यहां से पर्यटकों को दूर करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान देश और दुनिया भर में एक पर्यटन राज्य के रूप में जाना जाता है और राजस्थान में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटक भी आते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी जगह रोड, रेल, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है ताकि दुनिया भर के लोग आसानी से आ जाएं और साथ ही साथ वहाँ पर सुरक्षा का भाव भी। और पधारो हमारे देश, तो वो करके भी अगर आप बुलाते हैं तो हर कोई सुरक्षित अपने आप को यहाँ पे महसूस करे और वर्षों से प्रयास किया गया और राजस्थान का टूरिज़्म भी लगातार बढ़ा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के प्रति, समाज के कुछ वर्गों के प्रति सामने आई है, उसमें बहुत वृद्धि हुई। हर दूसरे तीसरे दिन अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं होना, कोई उस पर कार्रवाई ना होना और फिर मंत्रियों के कई बेतुके बयान आना और पुरुषों से जोड़ना, इस तरह के शर्मसार करते हैं। मुझे लगता है राजस्थान की वो छवि नहीं जिस तरह की बन रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, इसको जितना बचा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इससे निवेश और पर्यटन दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है, जो आगे जाकर रोजगार बेरोजगारी पर भी फर्क पड़ता है। दूसरा, बाकी राज्यों के मुकाबले यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार ने आते ही 3.5 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। ये पता चल रहा है कि कैसे लगातार दाम बढ़ रहे हैं। बहुत सारा देखने को मिला कि किस तरह से वो कांग्रेस को भी जोड़ नहीं पाए। भारत जोड़ने की तो बात दूर, भारत तो पहले जुड़ा हुआ है। और जब भारत पूरा जुड़ रहा था, सरदार पटेल ने जब 563 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया, तब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य देने का दर्जा देने का काम उस समय पंडित नेहरू जी ने किया था। और जो 70 सालों के बाद उस भूल को सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद हुई, जब 370-35 से धारा खत्म हुई, आतंकवादियों को मार गिराया गया, आतंकवादी घुसपैठ पर लगाम लगी और मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद के खिलाफ दिया गया। और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी अफस्पा को अधिकतर राज्यों में से ख़त्म किया गया। इंसर्जेंसी की घटनाएं वहाँ पर कम हुई, 89% की कमी वहाँ पर आई है और सिविलियन डेथ में भी 80% की कमी आई। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में पर्यटक भी 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा पिछले 9 महीनों में आए। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से वहाँ पे तपस्वियों का है या पुजारियों। एडीजे कुलदीप शर्मा ने रविवार को रेन बसेरों का निरीक्षण किया, जहां उन्हें कई अनियमितता मिली। दरअसल सर्दियों से गरीब मजदूरों को बचाने के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा शहर में जगह जगह रेन बसेरे बनाए गए। रेन बसेरों में गरीबों और मजदूरों को उचित व्यवस्थाओं के साथ ही ठंड से बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई बार होता इससे उलट ही है। ऐसा ही कुछ हुआ है पहाड़ी बस स्टैंड पर बने रेन बसेरे में। शहर के पहाड़ी बस स्टैंड पर बिस्तर गंदे, सीसीटीवी खराब, मनोरंजन हेतु टीवी नहीं, केयरटेकर गायब,
आवश्यकता से कम रजाई या एक रजाई में 2 मजदूरों को रहना पड़ रहा है। इस दौरान मजदूरों ने शिकायतों की झड़ी लगाई। एडीजी ने बताया कि यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक निरंतर चलाया जाएगा। उदयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर एसपी विकास शर्मा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शनी, शुभारंभ समारोह, वाहन चालकों से संवाद, प्रचार सामग्री वितरण, नुक्कड़ नाटक, रेडियो वार्ता आदि गतिविधियां आयोजित होगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान एडीएम सिटी, एसईपीडब्ल्यूडी, आरटीओ, डीटीओ, नगर निगम आयुक्त आदि मौजूद रहे। उदयपुर की हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी व बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की ओर से रेबीज मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्य अतिथि एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में शोभापुरा, हिरनबगरी, गुलाबबाग क्षेत्र में 85 श्वानों को रेबीज वैक्सीन लगाई गई और 80 को स्वेटर भी पहनाए गए। इस दौरान चंद्रशील ठाकुर ने लोगों से अपील की कि हम सभी के आसपास बेजुबानों को हमारी जरूरत है। आप सभी अपने आसपास बेजुबानों को खाना खिलाएं और उनका ख्याल रखें। संस्था के संस्थापक डिंपल भावसार ने कहा कि शहर में कहीं भी बेजुबानों को खाना, उपचार की आवश्यकता हो तो आप किसी भी वक्त संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान संस्थान की डिंपल भावसार, पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर शरद अरोड़ा, डॉक्टर सुरेंद्र छंगानी आदि मौजूद रहे। उदयपुर एनिमल फीड और वेटनरी पॉलीक्लिनिक उदयपुर, आप लोगों ने मिलकर जो ये प्रयास रेबीज के उन्मूलन के लिए शुरू किए हैं, आप सब बहुत साधुवाद के पात्र हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमें उम्मीद है कि शहर के जो हमारे ये श्वान हैं, जो हमारे साथी हैं, ये रेबीज से मुक्त हो सकेंगे, स्वस्थ हो सकेंगे। इसके साथ ही मैं अपने उदयपुर शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर इन सबको फीड करें। उदयपुर एनिमल फीड बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सब सहभागी बने। ईश्वर ने इनको पेट दिया है तो उसको भरने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, हमारे साथी हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं हमें। तो अपने साथियों का पेट भरें, जहाँ तक हो सके इनको खाना खिलाएं। अगर हम इनको कुछ और नहीं दे सकते, इनको अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो इनको कम से कम इनको फीड करें और जहाँ देखें आप इनको फीड करें। ये स्वस्थ रहें, आप सबके साथ घुल मिल कर रहें, ये स्वस्थ रहेंगे, किसी को बाइट नहीं करेंगे और हमारे कंपेनियंस के रूप में हमारी रक्षा करेंगे, चौकीदारी करेंगे। रातों को जब हम चैन से सो सकेंगे, अगर ये लोग खुश रहेंगे तो पूरे शहर को वापस मेरी तरफ से ये आप सबको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे श्वान है शहर के, उनको हेल्दी रखने में उदयपुर एनिमल फीड और जो हमारी वेटनरी पॉलीक्लिनिक है उनकी मदद करें। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर,
खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किए राजस्थान के सबसे बड़े उत्सव में प्रतिदिन राज्य के मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारीगण की उपस्थिति में आयोजित हो रहे हैं सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला। 125 फीट ब्लू व्हेल के साथ समुद्री संसार, 30 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, मेटल स्क्रैप से बनी 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा, प्रसिद्ध घंटाघर और मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रतिकृति। केंद्रीय पांडाल में मिलता है मारवाड़ के प्रसिद्ध उत्पादों का प्रदर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन, मेहंदी, चित्रकला, फैशन शो सहित अनेक रोचक प्रतियोगिताएं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023, दिनांक 6 जनवरी से 15 जनवरी 2023। स्थान रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। आयोजक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राजस्थान के सबसे बड़े हस्तशिल्प उत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर डूंगरपुर रोड पर सोमवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार महुड़ी गांव के निकट सिमलवाड़ा से डूंगरपुर की तरफ आ रही एक कार सड़क पर पलट गई। हादसे में कार चालक जलाप निवासी जगदीश पाटीदार और विकास नगर निवासी चिराग पाटीदार घायल हो गए। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पोपट लाल, ममता और कन्हैयालाल पाटीदार ने अल्टो कार में फंसे दोनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने अल्टो कार चालक को प्राथमिक उपचार कर उदयपुर रेफर किया। वहीं चिराग पाटीदार का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज जारी है। उदयपुर जिले के मावली तहसील से ग्रामवासी अपनी समस्याओं को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सूर्या माइंस एंड मिनरल्स, शिशु मित्र और हिंगलाज एक्सपोर्ट द्वारा आए दिन विस्फोटक पदार्थ से हेवी ब्लास्टिंग का कार्य किया जाता है, जिसके चलते पंचायत के मकानों में दरारें आने लगी है। ग्रामवासियों का कहना है कि दिन भर होती ब्लास्टिंग से काफी समस्या हो रही है। ग्रामवासियों ने बताया कि दिन भर मजदूरी कर जब घर आते हैं और रात को सोते हैं तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि किसी भी समय हमारी घर की छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। ऐसे में सोमवार को सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर माइंस के कार्य को तुरंत प्रभाव से रुकवाने की मांग की, जिससे ग्रामवासी को राहत मिले। किस तरह की मांग है आपकी, क्या किसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सिंह राव, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, कामती मादरी का निवासी हूँ। हमारे गांव में अवैध माइनिंग, जो माइनिंग लीज वाली भी है, उसमें भी अवैध तरीके से खनन हो रहा है। उसकी कोई सीमा की जानकारी नहीं है, उनमें कोई सीमांकन नहीं हुआ है और उनकी मर्जी जहाँ ब्लास्टिंग करते हैं, हेवी ब्लास्टिंग होती है। घरों में दरारें पड़ गई है, घर कभी भी नीचे गिर सकते हैं। गरीब आदिवासी पास में रहते हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ के दबंग लोग हैं, वो उसको माइंस को चलाते हैं, उनको दबा देते हैं। उनके कोई भी, हमने पूर्व में भी कलेक्टर साहब से भी मांग की थी, हमने एसडीएम साहब से मिले थे, थाने में भी रिपोर्ट दी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आज अंतिम बार ज्ञापन देने आए हैं। अगर 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम गाँव के अंदर रास्ता बंद करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। मोहम्मद सिंह राव, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। सिंधु सेना जोधपुर महानगर द्वारा पथ संचालन का पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सिंधु सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय
चंद्रमानी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यकर्ता निर्माण की कार्यस्थली देन शाखा है। जोधपुर महानगर में विद्यार्थी शाखाओं के स्वयंसेवकों का नव चैतन्य विद्यार्थी पथ संचलन शनिवार को जोधपुर के उम्मीद स्टेडियम में प्रारंभ होकर नई सड़क, चालोरी गेट, गोल बिल्डिंग, सरदारपुरा बी रोड होते हुए गांधी मैदान पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर संजय चंद्रमानी, राजकुमार मखीजा, भानु सत्यानी, रुपेश पुरोहित, जितेंद्र छंगानी, ललित हरवानी सहित संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। उदयपुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज के कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि 2 माह से कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गई है। कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण और बच्चों की फीस भरने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस रवैये से हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी होती जा रही है। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर मांग की है कि रोडवेज की सभी स्थायी समस्याओं के समाधान के लिए बजट सत्र में विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। रोडवेज को राज्य सरकार के परिवहन विभाग में शामिल किया जाए। इसके साथ ही 2000 बसों की खरीदी करने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। 9 जनवरी को परिवहन फेडरेशन द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, पूरे राजस्थान में हर डिपो में धरना दिया जा रहा है। और धरने की मूल वजह जो हमारा 10 सूत्रीय मांग पत्र है, तो आज हमने एमडी के नाम जो मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन देंगे हम जिला कलेक्टर को भी देंगे। 10 सूत्रीय मांग मूल रूप से मांग हमारी ये है कि 3 महीने से अभी तक कर्मचारियों को न तो वेतन और न पेंशन मिल पा रही है। दूसरी स्थिति ये है कि हमारे द्वारा राज्य सरकार को ये सुझाया गया कि निगम को जिला परिवहन में शामिल कर लिया जाए, ताकि आज जो घाटा जो सरकार रो रही है, और मूल रूप से घाटे की वजह राज्य सरकार ही है, क्योंकि राज्य सरकार निगम में जो नीति निर्धारण करते हैं वो सरकार के ही नुमाइंदे जो यहाँ रहते हैं रोडवेज में, वही नीति निर्धारण करते हैं। निगम का किराया सरकार तय करती है। निगम में किन किन प्रकार के लोगों को निःशुल्क यात्रा करानी है, किन को छूट देनी है, ये सारी बातें सरकार तय करती है। उसके बावजूद अगर घाटा अगर होना रोक के सरकार कर्मचारियों को वेतन नहीं दे, 3 महीने तक, आज 3 महीने से कर्मचारियों की घर की स्थिति डामाडोल हो रही है, उनका खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। जो लोग बाहर से रह के या मकान किराया ले रहे हैं, उनको हर प्रकार से लोग द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अगला हमारा कार्यक्रम जो होगा 18 जनवरी को जयपुर में संभागीय धरना होगा, क्रमवाइज हर संभाग का अलग अलग दिन में मुख्यालय पर धरना किया जाएगा। उसके बाद भी अगर हमारी राज्य सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 14 फरवरी को हम विधानसभा का घेराव करेंगे, सारे फेडरेशन कार्यकर्ता मिलके। और इसमें हम एफिलिएटेड विद्युत से भी हम संपर्क कर रहे हैं। अगर विद्युत विभाग भी हमारे साथ उतरेगा तो हम संपूर्ण रूप से विद्युत और निगम मिलके 14 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ ट्रस्ट में जोधपुर जिले की 2 सीटों के लिए रविवार को 3630 में से 2971 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। इस सीट के लिए जोधपुर से नाकोड़ा के पूर्व ट्रस्टी जतन राज कोठारी, भीरूबाग जैन तीर्थ के ट्रस्टी अनिल सिंघवी, बालेसर के राजू सांखला, शीतल राज भंसाली व राकेश कुमार खड़े हुए। चुनाव परिणाम 2 फरवरी को घोषित होंगे। जोधपुर के चुनाव के लिए जैन समाज के अधिकतर लोग शनिवार रात को ही नाकोड़ा पहुंच गए और 5 उम्मीदवारों ने अपने अपने मित्रों, रिश्तेदारों से मत व समर्थन मांगा। इस दौरान शेष मालानी यानी गुड़ा मालानी की एक सीट के लिए भी मतदान हुए। इधर चौहटन की एक सीट के चुनाव शनिवार को हो गए, जबकि जालोर, तखतगढ़, सिंधरी, पचपदार से निर्विरोध एक ट्रस्टी चुने गए। जबकि जालोर, तखतगढ़, सिंधरी, पचपदरा से निर्विरोध एक ट्रस्टी चुने गए। कुल 5 चरणों में होने वाले इस चुनाव की अगली कड़ी में 14 जनवरी को पादरू मोकलसर की एक सीट, 15 को बालोतरा की 3 और जसोल की एक सीट, 17 को पाली की 1 व गोडवाड़ की एक अन्य सीट, 22 को बाड़मेर की 6 सीट, 1 फरवरी को सिवाना की 2 सीटों के लिए मतदान प्रस्तावित है। 2 फरवरी को चुनाव परिणाम व 3 फरवरी को भगवान भैरव जी की जयंती पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लेक सिटी उदयपुर में शीतलहर से अब शहर वासियों को कुछ राहत मिली है। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में 2.1 डिग्री और रात के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तापमान बढ़ने से सर्दी का असर कम रहा।
गलन भी पिछले दिनों के मुकाबले कम रही। दिन के तापमान में 2 डिग्री इजाफे के चलते करीब एक सप्ताह बाद धूप का असर महसूस हुआ। बीते 3 दिन की बात करें तो दिन का तापमान 8 डिग्री बढ़कर 27.7 डिग्री हो गया। कड़ी ठंड से कुछ राहत के बाद सहेलियों की बाड़ी सुखाड़िया सर्कल, दूध तलाई, गुलाब बाग, सज्जनगढ़ किला और बायोलॉजिकल पार्क में बड़ी संख्या में फिर से टूरिस्ट की आवाजाही शुरू हो गई है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलात मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराणा भोपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम का किया लोकार्पण। एडीजे कुलदीप शर्मा ने किया रेन बसेरों का निरीक्षण के दौरान मिली कई अनियमितताएं। रोडवेज कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। लेक सिटी को शीतलहर से मिली राहत, दिन का तापमान 2.1 डिग्री और रात का तापमान 1.6 डिग्री बढ़ा। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।